हम पेरेंट्स वालदैन पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं ना अपने घर को बनाने में, बच्चों की खुशियाँ ख़रीदने में। हर दिन बस ये सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरह से कुछ ना कुछ सेव किया जाए, पैसे बचाएँ, जिससे एटलीस्ट घर की ज़रूरतें ज़िंदगी को पूरा कर सकें। ख्वाहिशात तो हमारी बहुत बात में आती हैं। आज मैं आपके साथ अपनी बजट फ्रेंडली सी कुछ शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। घर के लिए मैंने क्या-क्या ख़रीदा है। यकीनन आज आप देखोगे कि कैसे आपकी थोड़ी-सी सेविंग, ज़रा-सी समझदारी और बहुत मेहनत के बाद आप ज़रूरत के साथ-साथ अपनी छोटी-छोटी खुशियों को भी खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान से, इन खुशियों को नज़र लगना भी बरहक है। आपके साथ मैं ये बहुत ही टेस्टी से कटलेट्स की रेसिपी भी आज शेयर करने वाली हूँ, जो कि जुगाड़ू तरीके से बने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। सो आज का ये व्लॉग बेहद इन्फॉर्मेटिव है। प्लीज़ आपने आज के व्लॉग को पूरा देखना है, बिना स्किप करे। किसी भी पॉइंट पे आपको आज का ये व्लॉग पसंद है तभी एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी मेरी सारी शहज़ादियाँ सब किचन क्वींस खैरियत से होंगी। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं निकाल रही हूँ सबके लिए नाश्ता। पिछला व्लॉग आपने देख लिया, घर में काम लगा हुआ था वाइट वॉश का, वो सारा कंप्लीट हो गया है रात को। उसके बाद की जो फर्दर साफ़ सफाइयाँ हैं वो हमने कर ली थी। अभी ये नेक्स्ट डे है, तो सुबह उठ के इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही थी कि मैं नाश्ता बना सकूँ। तो हस्बैंड कहने लगे कि रहने दो, बाहर से आएगा नाश्ता। आज वो मेरे लिए भी पराठा ले आए थे क्योंकि भूख भी लगी हुई थी, तो मुझे कह रहे कि नहीं ब्रेड से कुछ नहीं बनेगा, आज तुम पराठा खाओ। तो वो फिर बाहर से मेरे लिए पराठा ले आए थे और बाकी सबके लिए नान आए थे, नान चने, और बाद में लस्सी बन गई थी। इस तरह से सबका नाश्ता हो गया, अल्लाह का शुक्र है। शाम के टाइम फिर हम बाज़ार निकले थे क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ छोटा मोटा सा सामान चाहिए था। तो यहाँ पर हम आए हैं $1 शॉप पे। ये कढ़ाई मैं आपको दिखा रही थी, मेरे घर में अक्सर मैं जो यूज़ करती हूँ फ्राइंग के लिए कढ़ाई, मैंने आपको बताया भी था कि मैंने डॉलर शॉप से ली हुई, तो यहीं से मैं लेकर गई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। आज काफ़ी दिन के बाद मैं ज़रा बाज़ार शॉपिंग करने निकली हूँ। पैसे सेव करने की ना ये सबसे बड़ी टिप है आपके लिए कि जितना हो सके बाज़ार के कम से कम चक्कर लगाया करेंगे डिस्काउंट स्टोर्स के, क्योंकि जब हम निकलते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, चाहे हम विज़िट पे ही जा रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ हमें पसंद आ ही जाती है और हम ले आते हैं जाके। एक तो अगर आप जा भी रहे हो ना, तो जितना हो सके अपने आप पे कंट्रोल रखा करें। जितना आप कंट्रोल रखेंगी ना खुद पे कि नहीं भी बिला ज़रूरत चीज़ नहीं ख़रीदनी है, तभी आप पैसे सेव कर सकते हो। खैर वहाँ से तो मैंने एक दो चीज़ें ही ख़रीदी हैं जो मैं लेना चाह रही थी, वहाँ से इस टाइम नहीं मिला। जो चीज़ें मिल गई थी वो मैंने ख़रीद ली। और उसके बाद ये बाज़ार में है एक बहुत प्यारी सी दुकान है, यहाँ पर घर की डेकोरेशन का बहुत सारा सामान मिल जाता है, तो मैं वही देखने आई थी। मेरा तो दिल कर रहा था मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन हर एक चीज़ का ना एक टाइम होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले तो ज़रा ज़रूरत पे ध्यान देते हैं ना। अच्छा, मेरे घर में ना ये टेबल की कमी थी, छोटा वाला टेबल चाहिए था, तो मैं कह रही थी एक तो मैं ये टेबल लेकर जाऊँगी। जब भी मैं इस शॉप से गुजर रही थी मैं यही कह रही थी कि हाँ ये चीज़ चाहिए, ये लेंगे इस तरह करके। खैर अभी मैं जब आई हूँ तो वो चीज़ें तो मुझे जो है ना वो इतनी नहीं मिल सकी जो मैं चाह रही थी, और जो मिल रही थी वो ज़रा मुझे थोड़ी सी महंगी लग रही थी यहाँ से। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अभी वो रहने देते हैं, वो किसी और शॉप का भी विज़िट करूँगी, वहाँ पे भी मैं देखूँगी। मैंने सदर में भी देखी हुई थी, तो वहाँ से मुझे ज़रा थोड़ा सा ना वो लग रहा था रेट का ना, तो मैंने कहा था कि चलो वो देख लेंगे। फ़िलहाल तो ये छोटे टेबल की ज़रूरत थी घर पे, तो ये काफ़ी प्यारे भी लगते हैं पड़े हुए और आजकल ये ट्रेंडिंग में भी हैं, तो फिर इसलिए मैंने ये वाला टेबल यहाँ से ख़रीद लिया है। उसके बाद जी अब बच्चों की ख्वाहिशों को भी देख लेते हैं। ज़यान काफ़ी दिन से जो है ना वो ज़िद कर रहा था कि मुझे साइकिल चाहिए। ऑलरेडी ज़यान के पास 3-4 साइकिल और गाड़ी वगैरह थी जो उसकी बर्थडे पे और उसके बाद भी हमने उसे लेकर दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूट गई थी, रिपेयर होने वाली थी, तो हमने सोचा था कि चलो करवा देंगे, लेकिन ना वो उतनी हो ना पाती। मेरे घर में ज़यान ज़रा है थोड़ा सा डिमांडिंग और ज़िद करने वाला। 1 2 3 ज़यान का आवाज़ दो। ज़यान सरप्राइज लो, ये क्या रिएक्शन था ज़यान? मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं आपने दिया, अच्छा नहीं लगा आपको ज़यान? जितनी इस लड़के ने जिद मचाई हुई थी साइकिल को लेकर, उतना इसने ठंडा रिएक्शन दिया है। खुश तो हो गया था, लेकिन शायद उसका यही तरीका रिएक्ट करने का। उससे ज़्यादा सजील हानिया एक्साइटेड हुए थे ज़यान को सरप्राइज़ करने के लिए। बहुत लविंग और केयरिंग है ज़यान को लेकर सजील हानिया, माशाल्लाह से सही अपना बड़ों वाला फ़र्ज़ अदा करते हैं। अगर ज़यान को कोई चीज़ चाहिए तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि हमने जो पैसे सेव किए हुए हैं, अपने सेव किए हुए पैसों में से ना उसके लिए वो चीज़ ले आते हैं। तो मैं ही उन्हें मना करती रहूँगी कि नहीं बेटा हम ला देंगे, आप रहने दो, इस तरह से करके। हालाँकि ये हानिया का बर्थडे मंथ है, लेकिन बिल्कुल भी वो किसी भी चीज़ के लिए डिमांड
नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह से, ना उन्होंने कभी छोटे होते की थी, अभी भी छोटे इतने बड़े थोड़ी हो गए हैं। खैर अब मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ कि नज़र इज़ सो रियल क्यों। ये वाला ग्लास मैंने जब भी डॉलर शॉप पे देखना तो मैंने देख के रख देना, मुझे अच्छा लगता था लेकिन मैंने कहना कि नहीं इसकी क्या ही ज़रूरत है, तो इसको मैंने रख देना कि दूसरी चीज़ें लेते हैं जो ज़रूरत की हैं, तो मैंने वो ले आनी। इस बार मैं ये वाला ग्लास भी लेकर आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैंने कहा इसमें जूस शेक वगैरह पीना ना सही रहेगा और वीडियो पर्पज़ के हिसाब से भी अच्छा है। तो बस ये ग्लास ले आई मैं, ला के यहाँ पे रखा हुआ था, बच्चे चेक कर रहे थे, देख रहे थे कि मम्मा क्या-क्या लेकर आई हैं। हानिया ने जैसे वो डब्बा पकड़ा तो वो ये ग्लास निकल के बाहर और ये टूट गया। इतना मुझे कोई दुःख लगा कि मैं क्या ही बताऊँ, लिटरली मेरी आँखों में से आँसू आने लग गए थे। पूरे 5 मिनट तो मैं बैठ के देखती रही कि हाय भई ग्लास टूट गया है। टूटने वाली चीज़ है, हस्बैंड तो यही कह रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि आपने चीज़ को इस्तेमाल किया हो अच्छे से, चलो 1-2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर लिया हो, तो वो एक चीज़ अलग होती है। अदरवाइज़ भी मेरे घर में बर्तन वगैरह इस तरह से कोई चीज़ टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो बड़ा ही मुझे दुःख लगता है कि भई कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, कितनी मेहनत से चीज़ खरीदी जाती है, कि ज़रा-ज़रा सेव करके हम कह रहे होते हैं कि ये चीज़ ज़रूरत की लेकर आएँगे, वो करेंगे और इस तरह की ये जो अपने लिए ऐसी ख्वाहिशात ही बोल रहे हैं ना, तो वो करना भी ना बड़ा ही कम होता है, हर बार नहीं हम कर पाते हैं और जब कर लो और इस तरह से हो जाए तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ख़ैर फिर मैं ये जो सारा सामान लेकर आई थी ये मैं आपको दिखाने लग गई। ये वाला एक स्टैंड लिया मैंने, इस पे साबुन और ब्रशेज़ वग़ैरह हैंग करने के लिए ये बाहर लगेगा। ये $1 शॉप से लिया मैंने, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो ये एक ले लिया था और जो पीछे मिरर मैंने आपको दिखाया है वो भी बाहर लगाने के लिए, तो ये मिरर मैंने 120 वाली शॉप से लिया है। और इस बार मैं ये छोटा-सा सिलबट्टा भी लेकर आई हूँ किचन के लिए, कि थोड़ा-सा कुछ सामान पीसना होता है ना तो हर बार ब्लेंडर क्या निकालना, तो मैंने कहा कि उसके लिए ये सही रहेगा। मैं जब भी देखती थी डॉलर शॉप पे तो मुझे लगता था कि इन दोनों की प्राइस अलग-अलग होगी, जैसे कि ऊपर कूटने वाले की अलग प्राइस होगी 300 और नीचे वाले की अलग होगी। लेकिन फिर जब मैंने पूछा तो भाई ने कहा कि नहीं मतलब कि 300 का ये पूरा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक हो गया जी। तो फिर मैंने ये ले लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ये ग्लास और कप इस तरह का ये सलीम साहब अचानक से जाके ले आए। मैंने आपको दिखाया ना कि वो मेरा ग्लास टूट गया आते ही, उसका ये ढक्कन और स्ट्रॉ बच गया था। हालाँकि ये स्ट्रॉ भी शीशे का था लेकिन बस ये बच गया। तो फिर वो मुझे देख रहे थे कि मैं कितनी परेशान हो गई, तो वो बस उठ के गए हैं बाहर। मुझे कहते हैं मैं बाहर से होके आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हो आए। तो वापस आते हुए वो ये वाला कप उठा के ले आए उसी शॉप से, उसी डॉलर शॉप से। तो मुझे कहते हैं मैं वहीं पे गया था लेकिन मैंने वो वाला जो है ना ग्लास नहीं उठाया जो तुम पहले लेकर आई थी, क्योंकि वो वाला ग्लास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पतला था, मतलब बहुत ही बारीक शीशे का था, तो मैंने कहा ये भी बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसलिए वो ये ले आए। मुझे कहते तुम कितनी परेशान हो गई थी, तो इसलिए फिर मैं अपने हिसाब से ये ले आया। हालाँकि मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया ग्लास, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा है ग्लास ना। तो इस तरह का एहसास करने वाला यार शौहर हो आपके पास ना, तो ज़िंदगी आपकी सच में ना जन्नत होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ख़ैर इस तरह की मेरी शॉपिंग थी। वो टेबल तो मैंने आपको दिखाया ही हुआ है, हाँ, कि वो टेबल लिया मैंने पूरा। तो अच्छा इतनी थकावट हुई थी ना, मैं सच बताऊँ इतनी थकावट कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या चीज़ कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने आपके साथ शेयर करना था तो सब कुछ आपको दिखाती जा रही थी। बाकी ये सुबह उठते सार ही मैंने हस्बैंड को बोला कि ये सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे आप लगा दो। ये जो मिरर है ना मैं यहीं के लिए लेकर आई थी। अच्छा ये कुछ ज़्यादा ही छोटे साइज़ का आ गया, क्योंकि यहाँ पर लगना तो छोटे साइज़ का था लेकिन ये बहुत ही छोटे साइज़ में आ गया था। तो मैंने कहा कि चलो फिर बाद में देख लेंगे, चेंज वेंज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो जो वॉश बेसिन के ऊपर मैं लेकर आई हूँ ना लगाने के लिए, मेरे आपने वॉश बेसिन को इतना ट्रोल किया है। ट्रोल नहीं, ठीक कह रहे हो आप भी कि आप गलत बोल रही हो, प्रोनाउंस कर रही हो। मेरे साथ ना एक मसला है, मैं आपको बता दूँ, प्रॉब्लम है कि कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं ना कि जिनको अदा करते हुए ना मेरा ज़रा थोड़ा-सा, जैसे कि सीन को मैं बोल देती हूँ, मेरे अंदर से ऐसे निकलती है। अगर मुझे कोई चीज़ को ज़रा थोड़ा-सा परफ़ेक्ट बोलना है तो उसके लिए मुझे रुक के बोलना पड़ता है, जैसे कि वॉश बेस सन मैं ऐसे बोलूँगी। तो वॉइस ओवर करते हुए ना आप चीज़ों को फटाफट जैसे कि नॉर्मल जैसे बात कर रहे हो ना तो वैसे कर रहे होते हो। बस इस तरह से जब रवानगी में बात कर रही हूँ ना तो मेरे जो अल्फ़ाज़ है ना वो 19-20 का फ़र्क उसमें आ जाता है। जैसे कि मैं फेंकने को अक्सर जो है ना फेंकना बोल देती हूँ। एक होता है ना आपका तकिया कलाम होता है, तो इस तरह से अल्फ़ाज़ निकल आते हैं खुद ब खुद ही मुँह में, जो एक आदत हो जाती है। और कुछ पता नहीं इसे आदत बोलेंगे या क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो इसको मैनेज कर लिया करो। ख़ैर यहाँ पर ये वॉश बेसिन के ऊपर हमने ये स्टैंड लगा दिया है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से चीज़ें अरेंज कर दी है। मैं इसीलिए लेकर आई थी ताकि ये सब कुछ इस पे अच्छे से अरेंज हो जाए। ऊपर मिरर भी सेट हो गया है। अच्छा मुझे कमेंट आया था कि ये जो वॉश बेसिन का कलर ब्लैक है ना, ये बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है।
तो ये सही बात है, इस पे ज़रा सा भी दाग लगता है ना तो नज़र आने लगता है, लेकिन हाँ, लगा हुआ ये काफ़ी प्यारा लगता है ब्लैक कलर। सबसे बड़ी बात कि मेरे घर में ज़रूरत थी इस चीज़ की वॉश बेसिन की, तो वो मैंने लगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह का इतना मैंने शुक्र अदा किया और फिर वो चीज़ समझ में आई कि हाँ, ये जो कहते हैं ना कि घर सारी ज़िंदगी इंसान बनाता रहता है, तो ये सही बात है कि अचानक से ना हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ना अचानक से चीज़ें पूरी नहीं हो जाती हैं। सब कुछ जो है ना टाइम के साथ टाइम लगता है, वक़्त लगता है, लेकिन हाँ, आपका सब्र, शुक्र आपको बहुत कुछ दे जाता है। तो पिछले व्लॉग में आप सबने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया है कि आपकी बहुत अच्छी बात है, आप घर नहीं सेल कर रहे हो। यार मेरे लिए घर जो है ना ये मेरी जन्नत है। मैं सच बताऊँ, मुझे मेरे घर से, मेरे घर की हर एक चीज़ से इस कदर प्यार है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये वाला प्यार लगाओ हर औरत को होता है अपने घर से। मेरी अल्लाह से हमेशा से ये दुआ है, जब से ये घर बनाया ना मैंने तब से यही चीज़ सोची है और दुआ की है अपने अल्लाह से कि अल्लाह कभी भी इस घर को बेचने का मौका ना आए मेरे पे। हाँ, अल्लाह ताला इतना करम रखना कि मैं इससे बड़ा घर बना लूँ बाहर, लेकिन ये है कि इसको मैं बेचूँ ना, क्योंकि इस घर ने मुझे बहुत सारी कामयाबियाँ दी हैं, इस घर ने मुझे बहुत सारा सुकून दिया है और आप सबके भी कमेंट्स इस घर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हैं, जो मेरा दिल खुश कर देते हैं। तो बस मेरी अल्लाह से फिर यही दुआ होती है कि अल्लाह ये घर हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही सलामती वाला हो, हम इस पे महफूज़ रहें, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, बस यही दुआ है। पता है क्या है, ये जो आजकल के हालात चल रहे हैं ना, ये छोटी-सी बात को भी ना बहुत बड़ा सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। ख़ैर अब मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल जुगाड़ू कटलेट्स की ये रेसिपी ज़रा शेयर कर दूँ। एक दिन पहले मैंने बनाए थे आलू और अंडे का सालन शोरबे वाला, जिसमें से अंडे ख़त्म हो गए थे, आलू बचे हुए थे। तो और चिकन का सालन भी पड़ा हुआ था, मतलब कि चिकन की 3-4 बोटियाँ थी, वो भी पड़ी हुई थी। अब क्या है ना कि गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम पे ना जितना हो ताज़ा खाना बना तो तभी अच्छा लगता है। ज़रा रोटी उससे ना अच्छे से पेट भर के खाई जाती है। गर्मी में एक तो वैसे दिल नहीं कर रहा होता रोटी खाने को अच्छे से, और फिर जब इस तरह से लेफ्ट ओवर हो तो फिर उससे और ही ज़्यादा ना ऐसे अजीब-सा हो जाता है। अब क्या है ना कि मेरी एक आदत है कि मैंने कभी भी चीज़ को ना ज़ाया नहीं किया। मैं कुछ ना कुछ इस तरह से करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर कुछ सलाद भी बचा हुआ था जो मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन मैं पूरा ख़त्म ही नहीं कर सकी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कनाली के अंदर ये सारे आलू निकाल लिए उस शोरबे में से, और जो चिकन पड़ा हुआ था ना उसके भी मैंने बोटियों के रेशे-रेशे कर लिए थे और वो इसके अंदर ऐड कर दिए, और साथ में जो सलाद बचा हुआ था मेरा पड़ा, उसको मैंने सारे को चॉपर में चॉप कर लिया था। वो इसके अंदर ऐड कर दिया और साथ में कुछ स्पाइसेस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा धनिया पाउडर, ये मैंने सारा इसमें ऐड किया और अच्छे तरीके से इसको मैं मैश कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। बस ये चीज़ याद रखें, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का इम्प्लीमेंट कर लें कि कभी भी आपने चीज़ों का ज़ाया नहीं करना, स्पेशली जो किचन के खाने-पीने के लवाज़मात होते हैं, इनका ज़ाया ना करें। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें जो आपके पास हैं, तो फिर देखें कि आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला आपको वो सब नवाज़ेंगे जिसकी आपने कभी ज़िंदगी में ख्वाहिश की थी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप मुझे शुरू से लेकर अब तक देखते रह रहे हो और आगे भी इंशाल्लाह देखोगे। तो आप देख रहे हो कि ज़िंदगी हमेशा जो है ना एक जैसी नहीं रहती है, आपका सब्र, शुक्र आपको बहुत कुछ दे के जाता है। बस आप करके तो देखो, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी हर हाल में करके तो देखो, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जी मैंने वो कटलेट्स को अच्छे से मैश करके मिक्स कर लिया था, और नाश्ते में मैंने कहा बच्चों को मैं यही बना के देती हूँ, और बच्चों ने इतने शौक से खाई, इतने ये मज़े के बन गए थे। एक तो ये लेफ़्ट ओवर जो सालन है ना अच्छे से इस्तेमाल भी हो गया और बच्चों का नाश्ता भी भरपूर मज़े का हो गया। नाश्ते के अलावा बच्चों की जैसे कि आजकल छुट्टियाँ हैं, तो उनको जो है ना शाम के टाइम पे भी ना इस तरह का कुछ ना कुछ स्नैक चाहिए होता है। तो बस लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी, सालन कुछ भी पड़ा है ना, तो उसको ऐसे ब्रेड में लगा के सैंडविच बना के आप दे सकते हो। बस अपने तरीके से ना थोड़ा-सा जुगाड़ लगा के कि वो टेस्टी भी हो जाए और बच्चों को खाने में मज़ा भी आए। तो इस तरह से मैंने ये सैंडविच बना दिए थे, हल्का-सा इनको टोस्ट कर लिया था, ये मेरे लिए भी नाश्ते में हो जाएगा। हस्बैंड से मैंने सुबह-सुबह ही वो सारे काम करवा लिए थे हैंग करवाने वाले, तो वो करके तो फिर ही गए थे। उसके बाद मैंने घर की साफ़-सफ़ाइयाँ की हैं और फिर ही मैं ये बना रही हूँ बच्चों के लिए, सबके लिए। तो ये मेरे लिए भी हो जाएगा यही अल्हम्दुलिल्लाह से। उम्मीद है जी आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, मोटिवेशनल रहा होगा आपके लिए, काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा। आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है वो भी बताइएगा, और बस ये चैनल को आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर दें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, और हाँ, प्यारा सा कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।